rock star receptions are generally reserved for rock stars. But in Melbourne last night, that rock star was Indian Prime Minister Narendra Modi. It's politics, and it's at the expense of the taxpayer and at the expense of a monoculture. एक और विदेशी एंकर ने प्रधानमंत्री मोदी का उड़ाया मजाक। दोस्तों, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया से आ गए, मगर उनकी चर्चा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में लगातार हो रही है, मौजूद है। सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जनता के टैक्स के पैसे पर मोदी का इतना भव्य इवेंट क्यों किया गया। इसके अलावा मोदी के भाषण पर बहुत कुछ बोली है स्काई न्यूज की एंकर। दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, दिलचस्प है, आप भी देखिएगा। कैसे जो बातें हमारा मीडिया नहीं कह पाता, वो तमाम बातें विदेश की मीडिया डंके की चोट पर कह रही है, अपने नेता को कटघरे में खड़ा कर रही है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, अब तो मुझे भी खुद भी शर्म आने लगी है इन तमाम खबरों को लगातार देख देख के, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भारत के, आखिर इतना कितना अपमान करवाएंगे। हम भी तो थक गए। विदेश जाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए पहले जैसा अब नहीं है। अब इनकी हरकतों को देखकर हर कोई परेशान है और सवाल पर सवाल कर रहा है। कितने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होकर मीडिया से मुखातिब नहीं होना चाहते, उनके सवाल नहीं लेना चाहते, केवल और केवल ये चाहते हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो, तस्वीर खींची जाए, भाषण दे दिए जाए, टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर सब कुछ पढ़ दिया जाए, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। कुछ भी अनस्क्रिप्टेड आप आगे से लेते ही नहीं हो, सब कुछ आपको बना बनाया चाहिए, रेडीमेड। ऐसा तो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होता है। एक पॉलिटिशियन के लिए दोस्तों तमाम चीजों के साथ साथ ये भी बड़ा चैलेंज होता है कि उसे जवाबदेही तय करनी होती है। जनता के सवालों के जवाब देने होते हैं, उनसे भागना नहीं होता। मीडिया जो आपसे सवाल पूछ रही है, आपका जो इंटरव्यू हो रहा है, उसमें आपको जवाब देना है, फेस टू फेस बैठना है। मगर मोदी जी ने इतने सालों में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब इस और उन्हें कोई भी पुश नहीं कर पा रहा है। चाहे लोग कुछ भी बोले, मोदी वही करते हैं जो उन्होंने तय किया हुआ है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जनता के सवालों से और उनकी हरकत पर तर्क देने के लिए उन्होंने प्रवक्ता भी बैठा रखे हैं जो एक से बढ़कर एक घटिया लॉजिक देते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया गए, वहां सब जगह घूमे और स्पीच कैसे वहां के पत्रकारों ने, रिपोर्टर्स ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी सच्चाई को सामने रखा। हमने आपको वीडियो में दिखाया था। भले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया से निकल गए, उसके बाद न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लगातार वहां की सरकार की आलोचना की जा रही है। और पीएम मोदी के इवेंट को लेकर स्काई न्यूज की इस रिपोर्ट में दोस्तों कई सारे सवाल पूछे गए। महिला एंकर ने क्या तंज कसा है, इनकी पूरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए पहले बात करते हैं कि दुनिया क्या सोचती है पीएम मोदी के इस इवेंट बाजी को लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्टर ने तंज भी कसा था कि पीएम मोदी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन्हें स्टेज इवेंट ज्यादा पसंद होता है। इस बात पे उनका फोकस ज्यादा रहता है कि कैसे नाच गाना किया जाएगा, कैसे भीड़ बुलाई जाएगी, उनके लिए क्या क्या इंतजाम करना है। चार्टर्ड प्लेन वाली खबर भी दोस्तों सामने आई थी। ये आरोप लगाया गया था कि सिडनी से मेलबर्न तक भीड़ लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में इसी तरह की चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड में एक पत्रकार ने सवाल पूछा, महिला रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी क्यों नहीं करते। उसके बाद विदेश मंत्रालय ने दोस्तों क्या कहा, उनके प्रवक्ता ने क्या कहा, आपने सुना, हमने इस पे भी वीडियो बनाया था। वो कहते हैं कि भारत में बहुत सारी जनता गांव में रहती है, उन्हें ये पसंद नहीं है कि कोई बिचौलिया उनके बिहाफ पर पीएम से बात करे। डायरेक्ट जनता के कनेक्शन में रहते हैं पीएम मोदी। यानी मीडिया को एक तरह से बिचौलिया बता दिया हमारे अधिकारी ने, विदेश मंत्रालय के सचिव ने। उसे लेकर भी मजाक बन रहा है कि भैया देखो कैसी बचकाना बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि गांव देहात में ज्यादा पब्लिक रहती है, वो नाराज हो सकती है अगर मध्यस्थ के साथ बातचीत की जाए। मध्यस्थ मतलब बिचौलिया। तो क्या देश और दुनिया की मीडिया बिचौलिया है? हमारे अधिकारियों को कोई ढंग का तर्क तो देना चाहिए था कम से कम। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कि स्काई न्यूज की एंकर किस तरह से तंज कस रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के ऊपर और बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि जनता के टैक्स के पैसे से इनका कार्यक्रम कैसे सेट हुआ। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों, आप देखिए पहले कैसे इवेंट बाजी का शौक दुनिया में अब मोदी जी को भारी पड़ रहा है। दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। जिस तरह की बातें पीएम करते हैं, जो पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम का ऑस्ट्रेलिया में ही स्वागत कर डाला, भारतीय समुदाय के सामने ऐसे स्वागत किया जैसे
भारत में कार्यक्रम हो रहा है, तो उस पर तंज कसते हुए क्या कह रही हैं एंकर, आप सुनिए। Star receptions are generally reserved for rock stars. But in Melbourne last night, that rock star was Indian Prime Minister Narendra Modi. Is it just me, or is something a bit odd about the Indian Prime Minister welcoming us to our own country in a country he is visiting? It doesn't quite compute with me. But the co-host of this event was none other than Victorian Premier Jacinta Allen, who gave us a hint as to why there was such a spectacle. It's politics, and it's at the expense of the taxpayer and at the expense of a monoculture. सुना आपने दोस्तों, महिला एंकर क्या कहती हैं? वो कह रही हैं कि कितना अजीब है, या मुझे ही अजीब लग रहा है, या आपको भी लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश में हमारा स्वागत कर रहे हैं? जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का स्वागत किया पीएम मोदी ने, तो उस पर तंज यही कसा गया। आगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी के इवेंट पर तंज कसते हुए इस रिपोर्ट में देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। स्काई न्यूज की एंकर कह रही हैं कि आमतौर पर रॉक स्टार जैसा वेलकम सिर्फ रॉक स्टार्स का ही होता है, लेकिन मेलबर्न में तो रॉक स्टार भारत के प्रधानमंत्री मोदी थे। अब क्या ये सिर्फ मुझे ही अजीब लग रहा है, या सच में कुछ अजीब है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमें हमारे देश में वेलकम कर रहे हैं, जबकि वो खुद किसी दूसरे देश की यात्रा पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की एंकर याद दिलाती है कि हमारा देश था और हमारा ही वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में दोस्तों ये बात भी कही जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 लाख भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, जो देश में सबसे बड़ा विदेशी मूल का जनसंख्या समूह है। शायद इसी वजह से विक्टोरिया के टैक्स पेयर्स को मोदी के इस भव्य आयोजन का एक बड़ा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, आगे स्काई न्यूज की एंकर दोस्तों ये कहती हैं कि विक्टोरिया में आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं। वहां पर भारतीय मूल निवासी काफी ज्यादा है, लगभग 2,60,000 की संख्या में वहां पर भारतीय मौजूद है, और उनको इम्प्रेस करने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया। स्टेडियम बुक किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ टॉर्च लाइट वाली ये तमाम चीजें जश्न की तरह इसको बिल्कुल मनाया गया। वो भी यही कहती हैं कि क्या यही काम ट्रंप के आने पर किया जाता? नहीं किया जाता, क्योंकि वामपंथी भड़क जाते। मगर यहाँ लेबर पार्टी इंप्रेस हो गई क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ऐसा स्वागत किया गया। तो ये आरोप लगाते हैं अपने नेता पर और कहती हैं कि ये जनता का वोट पाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, और इन सब का खर्चा ऑस्ट्रेलिया की जनता जो टैक्स पे करती है उनसे वसूला जाएगा। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कैसा खेल खेला गया है। जिस निडरता के साथ वहां की एंकर ने इस खबर को परोसा, ऐसी खबर को तो गोदी मीडिया कभी नहीं परोस सकती। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।